किरण आरेख। कौन सा दर्पण में? फिर उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में ना। यह कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब इसमें हो सकता है यह मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखा बंद कर दें। के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होगी? मुड़ जाएगी, बाहर की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन हमें प्रतीत होगा कि वह किरण कहाँ आ रही है? फोकस पे आ रही है। कहाँ आ रही है? फोकस पे। तो लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर आते हुए प्रतीत होती है। हाँ? आती हुई प्रतीत होती है। देख, आ नहीं रही है, इधर से आई, इधर से निकल गई, लेकिन हमको प्रतीत हो रही है कि यहाँ आ रही है। लेकिन आ रही है? नहीं आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस की ओर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। अब अगला देखते हैं, दूसरा। पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। ओए, अब देख अगला क्या है? मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरणें, मुख्य फोकस की ओर आती हुई किरणें क्या होती है? क्या होती है? क्या प्रतीत होती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से आती हुई किरणें, तो मुख्य फोकस से आती हुई किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देख, इसमें प्रतीत नहीं हो रहा है, बल्कि जो आया वही मुड़ गया, इसीलिए खाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखो, इसमें इधर आया, इधर से निकल गया, इधर निकल गया, लेकिन हमको लगा कि हमरे ओर आ रहा है, लेकिन हमरे ओर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि आ रहा है, तो वो प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन इसमें इधर से आया, इधर मुड़ गया, लेकिन हमको लगा कि फोकस की ओर प्रतीत हो रहा है, लेकिन फोकस की ओर आया नहीं, वो किधर मुड़ गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर हो गया। तो यह समांतर हो रही है, इसमें प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, देख अब इहो मिटा देंगे। किरण अरे
किरण आ रहे कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? अब देख, किरण आरेख पहला है फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहां से निकल जाती है? कहां से निकल जाती है? हाँ, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? दूसरा, मुख्य फोकस से आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब अगला देखते हैं, कौन सा? कौन सा? अब अगला देखते हैं, कौन सा? कहां आती हुई किरणें? अब देख, यहां से हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र की ओर आती हुई किरणें, किसकी ओर आती हुई किरणें? वक्रता केंद्र की ओर आती हुई किरणें ना। तो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई किरणें, यहां ध्यान दे। अभी किरण आ रही है, लेकिन यह तो उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होगा? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण में हो, जब कोई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में पड़ती है, वो भी वक्रता केंद्र पर, तो वो उसी दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। तो इसमें भी वही होगा, लगेगा कि यहाँ वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन आएगी नहीं, बल्कि क्या हो रही है? यहीं से फिर क्या होगी? लौट जाएगी। कोई दिक्कत? तो वक्रता केंद्र की ओर वक्रता केंद्र से आती हुई किरणें वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? इधर आ नहीं रही है, बल्कि क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। अब चौथा देख लेते हैं, कौन सा? अब चौथा देख लेते हैं। अब चौथा क्या देखते हैं? अब देखिए, चौथा क्या देखेंगे? क्या है यह? क्या है? उत्तल दर्पण में कलई। उत्तल दर्पण में कलई क्या है? किसी भी दर्पण को पेंट कर देना। अब देखो, यहां से क्या हो सकता है कि मान लो कोई किरण हम यहां से गुजारे, क्या किए, तो वह क्या होगा? क्या होगा? क्या होगी? तो वक्रता केंद्र से आती हुई किरणें वक्रता केंद्र से आती हुई किरणें वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। अगला में देखो क्या था? प्रतीत होता है, लेकिन इसमें सीधे निकल जाती है। क्या होती है? अब लास्ट पांचवा देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण में ध्रुव की ओर आती हुई किरणें, उत्तल दर्पण में ध्रुव की ओर आती हुई किरणें ध्रुव से उसी कोण पर
निकल जाती है, निकल जाती है जिस कोण से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ और कैसा कब बनता है, किस दर्पण में कैसा बनता है, किस दर्पण में कैसा बनेगा, किस दर्पण में कैसा रहता है, उल्टा रहता है, सीधा रहता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, ये भी देख लेते हैं ना। पहले देखते हैं कौन सा, पहले देखते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। आगे देखते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद देखते हैं उत्तल दर्पण। अब समतल दर्पण में देखते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है। तो पहला इसमें क्या बनता है, क्या बनता है? बराबर बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनता है? कैसा बनता है? काल्पनिक की वास्तविक? क्या बनेगा? इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनता है, उल्टा बनता है? कैसा बनता है? सीधा बनता है। कौन सा बनता है? सीधा बनता है। और छोटा और बड़ा दोनों बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। कोई दिक्कत? इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बराबर बनता है, बराबर बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है। कोई दिक्कत? इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये बड़ा छोटा भी बनेगा। तो सबसे पहले ये छोटा बनेगा, क्या बनेगा? छोटा बनेगा। दूसरा नंबर काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? किसमें बनता है? समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। क्या बनता है? यानी अगर तीनों का पूछा जाए तो तीनों में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा सीधा भी तीनों में बन रहा है ना, छोटा बड़ा भी सब में बन रहा है, लेकिन एकमात्र क्वेश्चन है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता है, समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब नहीं बना सकते, इसीलिए समतल दर्पण को छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, वस्तु कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना बेटा, इसको देखेंगे प्रतिबिंब। अब भाई अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो। हम पहले देख चुके हैं किरण आरेख। क्या देख चुके हैं? किरण आरेख, किरण आरेख। तो अब देखेंगे क्या? प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, कैसा बनेगा? तो हम एक सूत्र लिख देते हैं पहले। अब सूत्र क्या है? सूत्र है वस्तु, वस्तु एवं प्रतिबिंब, एवं प्रतिबिंब।
अब कैसे समझेंगे, तो पहले दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यह क्या है? कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में ये क्या है? क्या है? ई क्या है? पोल है, यानी ध्रुव है। इसको क्या कह सकते हैं? ध्रुव है। इसको क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे? अनंत। अब टोटल कितने बिंदु हुए? 4। कितने बिंदु? 4। अच्छा, हो सकता है कि प्रतिबिंब यहां रख दें, कोई वस्तु, मान लो ये वस्तु है, यहां धर दिए। कभी हो सकता है यहां धर दिए, धर सकते हैं ना। हो सकता है वस्तु को यहां रख दिए, रख सकते हैं ना। हो सकता है वस्तु को यहां रख दिए, रख सकते हैं ना। हो सकता है वस्तु को यहां रख दिए, हो सकता है वस्तु को यहां रख दिए, हो सकता है वस्तु को यहां रख दिए। अब टोटल हम वस्तु को कितने जगह रख सकते हैं? 7 जगह। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हमको वस्तु को कितने जगह पढ़ना है? 5 जगह पढ़ना है। इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों को छोड़ देते हैं। कितने जगह? 1 2 3 4 5। तो हम नाम दे देते हैं। यह क्या है? वस्तु है, तो नाम दे देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा। अच्छा, हम इसका नाम नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोकस। क्या लिख सकते हैं? फोकस। अच्छा, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं। इधर से फोकस के बीच में है, इधर से वक्रता केंद्र के बीच है ना। इसको लिख सकते हैं सी और एफ, यानी फोकस और, इसको लिख सकते हैं एफ और सी, यानी फोकस और वक्रता केंद्र। ई किस पर है? सी पर है, तो सी लिख सकते हैं। ई कहाँ है? तो वक्रता केंद्र और, तो सी और अनंत के बीच है। यह क्या है? अनंत। अब 5 बिंदु हो गया। फोकस, कितने बिंदु हो गए? फोकस, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और कितना? वक्रता केंद्र और अनंत और अनंत। अब यहां देखते हैं वस्तु कहाँ रखेंगे। पहले वस्तु कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? फोकस पर। फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इधर से एक बार इधर से गिनना है, एक बार इधर से। वस्तु रखे यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे लास्ट में कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अब वस्तु यहां रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र पे। कहाँ रखेंगे? फोकस, फोकस और वक्रता केंद्र पे। वक्रता, वक्रता केंद्र पे। हाँ, वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? अब इधर से दूसरा नंबर, तो इधर से भी दूसरा नंबर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अब की बार वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अब वस्तु को चौथे स्थान पे रखेंगे। चौथा स्थान का नाम क्या है? वक्रता केंद्र और अनंत। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर से भी चौथा, इधर से भी चौथा। तो कहाँ बनेगा? फोकस और, फोकस और वक्रता केंद्र। कहाँ बनेगा? अब इधर से पांचवा, वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर से भी पांचवा। कहाँ? यहाँ। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट लिखते हैं। पहले फोकस पे रखें वस्तु का,
प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, अनंत को ऐसे लिखते हैं ना। हम यहाँ लिख देते हैं सबका अलग अलग सिंबल। इसको क्या कहेंगे, जैसे हम कहें फोकस, फोकस मतलब एफ, फोकस मतलब एफ, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र को क्या लिखते हैं, एफ सी ना। अच्छा, उसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को क्या लिखते हैं, किसे लिखते हैं, सी से। उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत, अब इसको क्या लिखते हैं, सी और अनंत। उसके बाद अनंत को क्या लिखते हैं, अनंत ना, इन्फिनिटिव। अब इसी को हम शॉर्ट भाषा में लिखते हैं तो फोकस, तो फोकस को भाई क्या लिखते हैं, एफ, यानी वस्तु एफ पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस को एफ से, वक्रता केंद्र को सी से। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और ये वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब की कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अच्छा, अगर हम वस्तु फोकस पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा भाई, तो बाद में देखेंगे कैसा बनेगा। अब देखते हैं, अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर किसी वस्तु को फोकस और अनंत के, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी तक हम देखें प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ बनेगा, ठीक ना। अब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अब ये मान लो दर्पण है, क्या है, ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। यहाँ फोकस है, इस सीधा में, एक कागज के सीधा में फोकस है। यहाँ पर फोकस वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ई वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वक्रता केंद्र एवं क्या है, अनंत है, और यहाँ पर अनंत है। अगर हम वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अगर वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यहाँ रखेंगे वस्तु को, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बनेगा ना। तो हम जैसे जैसे वस्तु को चेंज करेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी चेंज होते जाएगा। हो रहा है ना। चलो तो देखते हैं हम अब कैसे ना, आखिर कैसे। तो मान लो अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये तो हमको पता है कि बनेगा, प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, ये तो नहीं पता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना है, जो सिंपल फार्मूला है, 1 2 3 4 5। अगर हम किसी वस्तु को 1 पे रखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 पर बनेगा। 2 पर रखेंगे तो 4 पर बनेगा। अगर हम 3 पे रखेंगे तो 3 पर बनेगा। 4 पे रखेंगे तो 2 पर बनेगा, और 5 पे रखेंगे तो, यह गिनती मान लो, यह वस्तु तो हम सीधा रखें, यह वस्तु वाला, ये पहले वाला जो है वस्तु है, क्या है, वस्तु है, लेकिन दूसरे वाला क्या है, प्रतिबिंब। तो जो वस्तु वाला गिनती है वो सीधा है, क्या है, सीधा है, यह सीधा है, क्या है,
सीधा है, लेकिन जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? तो हम वस्तु रखेंगे सीधा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखो वस्तु हम सीधा रख रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। मतलब हमको इतना पता है कि हम इसमें कहीं भी वस्तु रखें वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। 1 पे रखेंगे 5 पे बनेगा। और क्या बनेगा? अब एक बात बताओ, वस्तु देखो तनीसा का है ना? एक ठो वस्तु, एक ठो प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? काफी बड़ा बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। लेकिन वस्तु इतना गो है, प्रतिबिंब इतना गो है, खाली बड़ा बन रहा है, दुगना है। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब जो है वस्तु का क्या होगा? बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और सब तो उल्टे न है, तो सब क्या बनेगा? सब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन सब उल्टा है, इसीलिए क्या बनेगा? किसी में भी यह वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? काफी बड़ा बनेगा। और वास्तविक और उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, यहां पे रखा जाए, तो मान लो अगर हम यहाँ फोकस पर रखते हैं, वस्तु रखे इतनी गो, अब प्रतिबिंब बन गया कितना गो है? कौन सी? कॉपी दिया, कॉपी दिया। अब देख, अगर हम किसी वस्तु को यहां रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहां बन रहा है। वस्तु कितना को रखें? अब प्रतिबिंब कितना बड़ा? बहुत बड़ा बना। तो कह सकते हैं अगर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। यहां रखेंगे, इतना को रखें तो यहाँ इतना को बनेगा। तो ज्यादा बड़ा है तो खाली बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा, यहां रखेंगे तो कहाँ बनेगा? यहां रखेंगे तो कहां बनेगा? तो भाई यही बनेगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब दोनों क्या बनेगा? बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो अगर हम किसी वस्तु को यहां रखते हैं, तो यहां जब रखेंगे तो मान लो इतना बड़ा वस्तु रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। तो कैसा बनेगा? थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। क्या बनेगा? थोड़ा सा छोटा बन गया ना। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। लेकिन वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और उल्टा है। अब की बार मान लो वस्तु इतना बड़ा रखे, अब प्रतिबिंब कितना को बन गया? छोटा बन गया। वस्तु से ये काफी छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वस्तु से काफी छोटा हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब बात आता है, अगर किसी दर्पण में वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? अभी हम लोग को 5 गो पढ़ना है। क्या को पढ़ना है? 5 गो। अब मान लो कि वस्तु अगर हम अनंत पर रख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। तो मान लो सूर्य कहाँ है? कहाँ है? बहुत दूर है। कहाँ है? और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कहीं ना कहीं हमारे आंख के फोकस पे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? बहुत छोटा। सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, तो बहुत बड़ा है। लेकिन चित्र कितना को बन रहा है? छोटा बन रहा है। वस्तु से काफी छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? काफी छोटा बन रहा है। दूसरा नंबर, अगर किसी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा बाबू? वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा ना। वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा?
वास्तविक उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और क्या होगा, वो वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। यहां रखेंगे तो वास्तविक से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा,